जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। हमारे मुनि ऋषियों ने शास्त्रों में सब निर्णय लिए हैं जो एकदम संक्षेप में सार बोलो, शास्त्र का सार बोलो। समस्त शास्त्र सार कथा कह दो, क्या परमार्थ परतत्व क्या है, क्या करना है। तो वहां सब शास्त्र सम्मिलित होकर निरूपण किए हैं, एक विधि एक निषेध। विधि है हर समय ईश्वर को चिंतन करो, स्मरण करो हर समय, ये विधि। निषेध है कभी भगवान को भूलना नहीं। एक ही बात हुआ ना। और जितना विधि निषेध है समस्त ये विधि निषेध की अनुयायी है, बस ये मूल बात है। भजन करना है, लेकिन भजन क्या है, क्यों करेंगे भजन आदि। कितना कुछ साधन जीवन में साधक भगवत प्राप्ति को उद्देश्य लेकर के कितना सारे चेष्टाएं करते हैं। तो भगवान पहले तो भजन करना तो है, लेकिन पहले तुम निश्चय जान लो जो भगवान से हमारा संबंध क्या है। संबंध बोध को जगाना है। भगवान से हमारा नित्य संबंधो, अविच्छेद्य संबंधो, अखंड संबंधो। ये किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी भगवान के साथ हमारा अलग होना संभव नहीं है। ये जान लो, ये सत्य है। मानो या ना मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये संबंधों का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो नहीं मानता है वो संसार चक्र में 84 लाख योनि में पुनः पुनः भ्रमण करता है और दुखमय सागर में गोता लगाता है। क्यों? यहाँ सुख है नहीं, किसी को सुख मिला नहीं, यहाँ मिलता नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ होता नहीं, यहाँ हो नहीं सकता है। ये सत्य है। समस्त मुनि ऋषि, समस्त शास्त्र पुराण आदि, समस्त संत महापुरुष पुकार पुकार के एक ही बात कहते हैं कि इस संसार में देहोदयी वस्तु पदार्थ में किंचित मात्र तुमको शांति प्राप्ति करने का कोई उपाय है नहीं, इसमें है ही नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्वाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहे तो मेरा भजन कर। ये गीता का सार श्लोक है, समस्त गीता समस्त शास्त्र का सार है। अनित्यम ये था नहीं, देखने में आता है, था नहीं, पीछे भी रहेगा नहीं। आगंतुक, ये शरीर भी पहले था नहीं, हमको मिला मातृ जठर में शुरुआत, शशान में परिसमाप्ति। ये रहेगा नहीं, छोड़ के जाना है। कोई गारंटी नहीं 100 साल हम जिएंगे। कभी भी किसी भी समय शरीर से हम अलग हो सकते हैं। यहाँ सुख है नहीं, लाख अनुसंधान करो, किसी को मिला नहीं, मिलता नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है ये शरीर रहते रहते हरि भजन करना। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, लेकिन बीच में आ गया अहंकार। ये अहंकार के एक पर्दा, आवरण हट गया तो भगवान में हम में कोई दूर नहीं है। सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भावना नहीं, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये कोई साधन भजन के कारण नहीं।
ये नित्य संबंधित है, तुम भूल गए हो। भूल को मिटाने के लिए बीच में आ गया एक अहंकार रूपी पर्दा, आवरण। वह आवरण हमको समझने नहीं देता है। भगवान से हमारी इतनी प्रियता, इतने निकटतम, इतनी प्रियतम। अलग अलग उपासना पद्धति, वो तो दिव्य धाम, अनंत धाम, अनंत लोक, अनंत नाम, अनंत लीला, जिसका जो लीला में आनंद लगता है, चित जगत में वो ऐसे ही भजन करके ऐसे ही वो नित्य धाम में, नित्य लोक में जाते हैं। तो बीच में ही अहंकार जो आ गया, मैं मेरा, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये अहंकार, इसको कहते हैं जड़ी अहंकार। जड़, ये मिथ्या है, ये स्वप्नवत है, ये अलीक है, ये मान्यता मात्र है, एक स्वीकृति मात्र है, इसका अस्तित्व ही है नहीं। जड़ी अहंकार, मैं शरीर। तो शरीर जब था नहीं तब तुम थे नहीं, हैं? मैं जड़ी अहंकार, तुम कौन हो? शरीर, ये तो था नहीं पहले, तो पहले तुम थे नहीं, हैं? शरीर मैं हूं, तुम्हारा नाम फलाना नाम है। अरे भाई, तुम्हारे जन्म के बाद पंडित बुला करके नाम रखा गया, तुम्हारा नाम क्या हो सकता है? क्यों ऐसा हो? क्या हो सकता है? कोई भी नाम बदल दो, कोई नाम भी बदल लेते हैं। तुम्हारा नाम ये कैसा हो गया? तुम्हारा उम्र कितना है? 50 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल, जो भी है। अरे तो पहले बचपन में तुम थे ना, तुम्हारा उम्र इतना, उम्र तो पहले जो थे वो कौन था? बचपन में तुम जो थे वो तो तुम ही थे। तो तुम्हारा उम्र 30 साल, 50 साल ऐसे कैसे हो गया? परिवर्तनशील शरीर का परिवर्तन के साथ साथ तुम अपना परिवर्तन मानते हो, परिवर्तनशील। शरीर तुम हो तो शरीर जब नहीं था तब तुम थे, फिर शरीर जब नहीं रहेगा तब तुम क्या? शरीर के साथ साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे, हम तो रहेंगे। तो तुम हो कौन? जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं हम कौन है। शरीर को ही अपना परिचय देते हैं, हम काला है, हम गोरा है, हम मोटा है, हम ऐसे, हम बीमारग्रस्त हैं, हम निरोग हैं, हम बलवान हैं। ये सब अभिमान, ये सब जड़ी अभिमान। मैं उसके साथ साथ एक तो जड़ी अभिमान, मैं शरीर हूं, इसके साथ साथ इसके ऊपर और सारे कितना ग्रंथियां, ग्रंथि, गांठ, ये तो सबसे बड़ी गांठ है, अविद्या ग्रंथि कहते हैं इसको। ये अविद्या ग्रंथि, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, लेकिन क्या हो गया? ये माया से ऐसे प्रभावित हो गया, माया के साथ तादात्म्यता के कारण स्वरूप विस्मृति हो गई। जो मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, मैं इससे अतीत नित्य शुद्ध सनातन दिव्य मुक्त आनंदमय चिन्मय दिव्य हूं। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, इससे अतीत मैं हूं। भुला दिया माया ने, स्वप्नवत। हम बार बार कहते हैं, क्या जाने जब भी सत्संग करते हैं हमारे सामने ये छवि आ जाती है, हम कह देते हैं कि वो सत्य है, कहाँ फंसे हैं हम। तुम कहाँ फंसे हो पहले चिंता करो। भजन होगा पीछे, भजन तो होगा क्यों? ये अभिनिवेश तो हमारा है ना, ये तो हमको भजन होने नहीं देता है ना, ये जड़ी अहंकार ये आगे बढ़ने नहीं देता है। हाँ, क्रियात्मक साधु संग करते हैं, साधु संग में ज्ञान होता है, जो भजन करना है, भजन करना है, ठीक है, भजन करते हैं। और क्रियात्मक एक गुरुजी ने नाम दे दिया, नाम करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, बस यही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, पूजा करते, पाठ करते, मन तो रहता है, ये आ जाना है, वो आ जाना है, ये करना है, वो करना है, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र, परिवार, संसार। मन जहाँ के तहाँ बैठा है, क्रिया चल रही है, जप तप नाम ध्यान धारणा उपासना आराधना सब चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? कारण क्या है? कारण ये जड़ी अभिमान जो है, यहाँ अटक गया है। गाड़ी अटक गई है यहाँ। हटाओ इसको, ये भावना को हटाओ पहले।
और एक है चीद अभिमान। ये तो जड़ी अभिमान है ना, जड़ी अभिमान है जड़, जड़ माने शरीर, दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ, जड़ उसको कहा जाता है। नाम रूपात्मक वस्तु को जड़ कहा जाता है, जिसका नाम है और रूप है। हर वस्तु का एक नाम है। कहीं भी तो कहेंगे ये हारमोनियम, ये मोबाइल, सब वस्तु का नाम है। नाम रूप है तो नाम है, नाम है तो रूप है। ये नाम रूपात्मक जो जगत, इसको कहते हैं जड़, और चेतन कहते हैं क्रिया। जैसे बिजली है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन बत्ती जल रहा है तो हम जानते बिजली है, क्रिया से पता चलता है। ऐसे ही चेतन है आत्मा। शरीर चलमान है तो हम कहते हैं हाँ चेतन है। जब पल्स बीट, हार्ट बीट आता नहीं है, डॉक्टर कहते ये तो चले गए, तो क्रिया के द्वारा पहचान होता है, वो है चेतन, वो है आत्मा, वो है भगवतम, वही मैं हूँ, है ना, वही मैं हूँ। तो वो जो चीद अभिमान, यह जड़ी अभिमान स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे हमने एक शरीर कल्पना करके, संसार कल्पना करके, मन के द्वारा संसार चक्र ऐसी रचित कल्पनात्मक कल्पना करके स्वप्नवत संसार चक्र में हम ऐसी भावनात्मक सत्य आरोप करके हम स्वप्न देखते हैं। वास्तव में पूरा ही कल्पना है, ना शरीर है ना संसार है। ऐसे ही शरीर ये मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये स्वप्नवत। इसमें आत्मबुद्धि, शरीर तो है, ये तो स्वप्नवत मिथ्या नहीं है, लेकिन इसमें जो आत्मबुद्धि मैं हूं, ये स्वप्नवत। शरीर स्वप्न, स्वप्न में तो शरीर है ही नहीं, वो तो कल्पना मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र। संसार भी है नहीं, यहाँ संसार है, शरीर है, लेकिन स्वप्नवत संसार स्वप्नमान, विषय विपत्ति जान नरतनु भजन का मूल। स्वप्न माने क्या, ये शरीर में आत्मबुद्धि, ये स्वप्न, ये स्वप्नवत। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे अतीत, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, ये सत्य है। ये भावना नहीं जो तुम चिंतन करो, तुम भावना करो, तुम ऐसा हो नहीं ऐसे ऐसे मन में चिंतन, अरे पागल, चिंतन नहीं, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, वो सत्य है, ये मिथ्या है। ये कल्पना करो, कल्पना थोड़ी किया जाए, तो कल्पना तो नहीं है, वो सत्य है। कल्पना तो शरीर मैं हूं, ये कल्पना है। सत्य को तो मिथ्या समझ रहे हो और मिथ्या को सत्य समझ रहे हो, ये है माया। इससे हमको अतीत होना है, इसके ऊपर उठना है हमको, तब जाके भजन होगा। भजन एक क्रिया नहीं, एक भावना का परिवर्तन, एक भावना। ये तुम घर में बैठ करके कहीं भी रहो, संसार में रहो, कहीं रहो, हो सकता है भजन। ये भावना, ये संबंध बोध को जगाना है। ये संबंध बोध जाग गया तो मान लो तुम्हारा भजन हो गया, तुम बहुत आगे निकल गया। क्रिया नहीं, क्रिया तो भावना में प्रवेश करने के लिए एक प्रक्रिया मात्र। ऐसा करो ऐसा करो, हमारा मन लगता नहीं है, ठीक है, पूजा करो, पाठ करो, नाम जप करो, ध्यान में चिंतन करो। ये करते 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 अभ्यास हो जाता है। फिर धीरे 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 मन जड़ीय पदार्थ से, वस्तु से हट करके भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता आ जाती है। तो वो है भजन, वो तब भजन शुरू होता है। तो वहां भावना में प्रवेश करने के लिए ये क्रिया, हमारा तो ऐसा होता नहीं ना। इसलिए जब हम पूजा करते हैं, क्या ठाकुर जी है, तुलसी दे रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, भावना चल रहा है ना। तो एक प्रक्रिया, ठीक है, इसे करते 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 एक दिन अंतर जगत में ही प्रकाशित हो जाएगा, वहाँ स्फूर्ति दशा प्राप्त हो जाएगी, वहाँ साक्षात जैसे ठाकुर जी विराजमान है। आंख मूंद करके हम ठाकुर जी को देख रहे हैं, माला पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, ऐसे सब हो जाएगा। वो नाम रूप आत्मा में सरकार नहीं आएगा। कौन भावना का होगा। भावना तो एक कल्पना पहले है ना, लेकिन कल्पना धीरे धीरे परिवर्तित तो होकर के चिरात्मक हो जाता है। अच्छा, चिन्मय बन जाता है, नाम ही नामी रूप में आ जाता है, भावना ही चिन्मय हो जाता है। अभी चिंतन करने का चेष्टा करते हैं, जैसे एक निकुंज भवन वृंदावन में दिव्य वृंदारण्य षड़ वन जोगमाया द्वारा रचित दिव्याति, एक कल्पना ना,
कल्पना ना कि ये सत्य है, ये तो कल्पना करना पड़ेगा। हम मन के द्वारा एक भावनात्मक रचना करते हैं। ऐसे हाँ, वृंदावन की ऐसे सुंदर दिव्याति दिव्य वृंदारण्य, तो वहाँ मणिमय मंदिर में जुगल किशोर विराजमान है, ऐसे बैठे हैं, हास परिहास करते हैं भाव। लेकिन ये उस चिन्मय होने का कारण, तुम्हारे विचार, तुम्हारी चिंता चिन्मयात्मक होने का कारण, धीरे धीरे जोड़ियो भाव से तुम हट करके वो चिन्मयत्व प्राप्त हो जाओगे, निश्चल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। फिर एक समय जाकर के एक ग्रंथि खुल जाता है, फिर जाके वो अपना स्वरूप प्राप्त कर। ये प्रक्रिया है, पहले तो करना ही पड़ेगा साधन, तो करना, ये नहीं साधन करना नहीं पड़ेगा, ये तो क्रिया जो है, जो उपासना है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है जो वो जो भावनात्मक जो है, वो निश्चय कर लो जो ये सत्य है, ये मिथ्या है। ऐसा सरकार निश्चय करने पर भी कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन जो शरीर के जो विकार हैं, जैसे कि रोग आने पर पीड़ा है, तो पीड़ा व्याप्ति तो है ही है। भले ही कितनी भी भावना की जाए मैं शरीर नहीं हूँ, ठंडी में ठंड लगती है, क्षुधा लगने पर क्षुधा व्याप्त होती है, बुखार आने पर शरीर पीड़ित होता है, लेकिन उस भावना को दृढ़ मैं मेरे ऊपर व्याप्त नहीं हो रहा। इसमें क्या हेतु है कि जिससे हमें ये तो होगा जी। जितना अभिनिवेश शरीर के ऊपर, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारे जितना दृढ़ तुम्हारा संस्कार होगा, तो उतना ही तुमको कष्ट सुख दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन जब तुम ये भावना करते करते, जब ऐसे भगवत स्वरूप चिंतन करते करते, लीला चिंतन करते करते, जो मैं शरीर नहीं, मैं ऐसे हूँ, गुरु प्रदत्त स्वरूप मैं ऐसे हूँ, चिंतन करते 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 शरीर का अभिनिवेश हट जाता है, शरीर के प्रति आदर बुद्धि हट जाता है। जैसे कोई वस्तु नष्ट होने से जो जिसके शरीर के प्रति ज़्यादा अभिमान, ज़्यादा विषय के प्रति अभिमान के कारण विषय लालसा, इसके प्रति अपनापन, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के प्रति अपनापन, इस कारण कोई वस्तु समागम होने से बड़ा आनंद होता है, वस्तु नष्ट होने से बड़ा कष्ट होता है। लेकिन साधक जब ये चीद अभिमान जब बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिकली इसका भीतर से हट जाता है। वस्तु समागम में आनंद नहीं, वस्तु नष्ट होने से कष्ट नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर शरीर में जो अपनापन, मैं हूँ, शरीर हूँ, ये अभिमान छीन होने का कारण उसको कष्ट भी बहुत महसूस कम होता है। एक बाबा था गोवर्धन में, बहुत दिन पहले की बात है, उनका पीठ में हो गया एक बड़ा फोड़ा, भयंकर फोड़ा। तो भक्त थे, सब भक्त लोग देखते हैं बाबा का पीठ में फोड़ा है, कहते हैं बाबा ये तो फोड़ा को डॉक्टर दिखाना जरूरी है, आपको जाना पड़ेगा, आगरा जाना पड़ेगा। बोलते आगरा फगड़ा तो हम जाएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं भाई, ठीक है जो है ये भोग है, भोग रहे हैं, कोई बात नहीं है। नहीं बाबा ऐसा नहीं, व्याधि मन नहीं कृष्ण शरण, जहाँ जहाँ व्याधि तहाँ तहाँ मन, ये चैतन्य चैतन्य है। व्याधि होने से भजन होता नहीं है, जहाँ व्याधि मन वहीं जगह अटक जाता है, कहीं चोट लग गए, कहीं कोई कष्ट हो रहा है तो मन भी वहीं जाता है ना, तो भगवत चिंतन होता नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं कि बाबा ऐसा तो होता नहीं, थोड़ा डॉक्टर दिखा लीजिए। तो जब ज़्यादा कहते हैं तो कहते हैं बाबा देखो हम कहीं जाएंगे नहीं, तुम्हारा अगर उतना ये इच्छा है तो डॉक्टर को बुला ले, जो दवादारी जो दे देंगे वही हम ले लेंगे। डॉक्टर बोला, मथुरा से बड़ा डॉक्टर आया, डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने कहता ये तो बहुत भारी फोड़ा, तो ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक नहीं है, ये तो ऐसा दवाईदारी से ये तो होगा नहीं। तो ऑपरेशन, तो बाबा कहते ये सब हमसे होगा नहीं भाई, हम जाएंगे ही नहीं कहीं। तो डॉक्टर से सलाह की है तो क्या किया जाए। बोलता हम यहीं ऑपरेशन थिएटर बना लेंगे, बना करके हम यहीं ऑपरेशन कर देंगे, बाबा को जाने का जरूरत नहीं, जो करना है कर लेंगे। क्या बाबा राजी है? तो बहुत हाथ पांव पकड़ करके बाबा आप कृपा कर दीजिए, थोड़ा यहीं पर कर लेंगे, ट्रीटमेंट यहीं पर हो जाएगी, आप थोड़ा सा राजी हो जाएगी। बोलते ठीक है बेटा, हमारा तो कोई आग्रह नहीं है, तुम्हारा आग्रह है तो तुम कर लो। तो वहीं पर
ऑपरेशन थिएटर बनाया है, साफ सुथरे जैसे जैसे सब डॉक्टरी लोग जैसे करते हैं किए हैं। बाबा का ऑपरेशन करेंगे, कहते हैं बाबा अब माला छोड़िए, आपको क्लोरोफॉर्म करना है, अचित करेंगे। बाबा कहते हैं बेटा तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। क्लोरोफॉर्म करने का जरूरत नहीं, तुम सिर्फ ऑपरेशन का पहले हमको कह देना, हम रेडी हो जाएंगे। बाबा मानने के लिए तैयार नहीं, बोले बाबा बड़ा कष्ट होगा, बहुत भयंकर कष्ट होता है, आप ऐसा जिद मत कीजिए। बोलते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, कष्ट के लिए तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। क्या करेंगे देखो, आस्ते आस्ते करेंगे, वहाँ सेंसलेस करके फिर धीरे धीरे जैसे कोशिश करेंगे। दवाई दारी इंग्लिशन करे सेंसलेस कर देता है ना, जब विवश कर देता है, ऐसे ऐसा ही बाबा कहते हैं तुम बोल देना हमको। अच्छा ठीक है, शुरू कर रहे हैं। बाबा माला लेके बैठ गए हैं, मन को इंद्रियों से ऊपर उठा करके भगवत चिंतन में तल्लीन था, मन को लीन कर दिए हैं भगवत चिंतन में। ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन, बाबा का कोई मूवमेंट नहीं, चुपचाप। कैसे होता है? मन ही कारण। मन जब शरीर में रहता है तो हमारा शरीर का कष्ट हम अनुभव करते हैं। जब उस स्थिति में भगवत चिंतन में मन की एक तल्लीनता, तन्मयता, तो शरीर से मन हट जाता है। माँ आनंदमयी, माँ आनंदमयी वो समाधि लग जाते थे। एक दिन बहुत जन आए हैं, दो गृहस्थी बोधू है, क्या समाधि 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 कहते हैं, ये पागलपन है। तो गृहस्थी बोधू, ये तो तपस्विनी है नहीं। पहले तो शादी हुई थी ना, क्या नाम था, भोले बाबा, भोलानाथ चक्रवर्ती ना। हाँ, तो एक दिन समाधिस्थ हो गए। परीक्षा करने के लिए एक ज्वलंत कोयला का टुकड़ा पाम के ऊपर रख दिए हैं। माँ का कोई चेतन नहीं, कोई चेतन नहीं, जल रहा है, जल गया। माँ का जब चेतन नया देखते हैं, घाव हो गया। ऐसे हैं। शरीर का कष्ट क्यों होता है? शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूं, इस बुद्धि के कारण शरीर का जो सुख दुख, ये हमारे अहंकार के ऊपर व्याप्त होता है। आत्मबुद्धि दूर कैसे? आत्मबुद्धि दूर होता है धीरे धीरे। चिद अभिनिवेश जितना बढ़ता जाता है, जड़ीय अभिनिवेश, जड़ीय माने शरीर, इसके प्रति जो अपनापन, तत्सहित शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री, कुटुंब, परिवार, इसके प्रति मेरापन। ये मेरापन क्यों? शरीर मैं हूं, शरीर में आत्मबुद्धि कारण शरीर के प्रति हमारा आदर बुद्धि, और शरीर में आदर बुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में हमारी प्रियता। एक स्वाभाविक, जब शरीर ही मैं नहीं, मैं कौन हूं? ये तो स्वप्न बात, तो मैं तो ठाकुर जी को तो ये चीज अभिनिवेश चिंतन करते 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 धीरे 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 जड़ीय अभिनिवेश, हमारे ये जो शरीर के प्रति आत्मबोध, ये धीरे धीरे ढीला हो जाता है। फिर जा करके वो कष्ट, उतना कष्ट होता नहीं है, उतना कष्ट अनुभव नहीं करता है। शरीर में आत्म, शरीर में तदात्मता के कारण, शरीर मैं हूं इसमें दृढ़ प्रत्यय के कारण, दृढ़ अभिनिवेश के कारण हमको शरीर विषयक, और शरीर में कोई भी आदि व्याधि होती है तो वो कष्ट महसूस करते हैं। लेकिन उस स्थिति में ऐसा कष्ट नहीं होता है। हमारे मुरारी बाबा को देखा, उस दिन गए, कितना कष्ट, लीवर पूरा, किडनी डैमेज, पूरा शरीर कुछ है नहीं, लिवर डैमेज, श्वास भी लिया नहीं जाता है। हम गए थे देखने काल ना परसों, बोला भाई तुम्हारा कोई कष्ट हो रहा? हंस के बोलते नहीं तो अनुकूल भाई, हमारे इतना तो कष्ट तो होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं, हमारा छोटा गुरु भाई है ना, हम बोले भाई तुम्हारा कोई कष्ट हो रहा है ज्यादा? नहीं तो होने नहीं देते। जैसे जैसे बिल्ली जब चूहा पकड़ता है तो उसका प्राण हरण कर लेता है, और बिल्ली जब अपना शावक को, बच्चा को पकड़ के एक स्थल से दूसरा जगह ले जाता है तो
कोई कष्ट महसूस नहीं करता है। ऐसे ही साधक के लिए कोई भी आदि व्याधि कुछ भी होती है तो वो ठाकुर जी उसको महसूस होने नहीं देते हैं। मेरा ही मैं क्या बताऊं, अब मैं तो हमारा तो भजन ध्यान धारणा तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। प्रेम सरोवर रहते थे हमारे नितंबू में, इतना बड़ा फोड़ा, इतना बड़ा फोड़ा। तो हमको तो चिंता हो रही, फोड़ा के लिए नहीं, चिंता हो रही है जो आप तो आसन में बैठना होगा नहीं, आप क्या करेंगे, भजन तो होगा नहीं, बैठेंगे तो उसके ऊपर तो बैठना पड़ेगा ना। ऐसे जगह ऐसे पोजीशन में हुआ जो वहां तो बैठना किसी अवस्था में संभव नहीं। हे राधा रानी, तो हमारा भजन छूट जाएगा। उसमें आसन में भी ज्यादा बैठते थे, कम 7-8 घंटा बैठते थे, कम से कम 5-7 घंटा तो बैठते ही थे। चलो जो होगा सो होगा, राधा रानी का नाम लेकर के बैठे हैं। वही फोड़ा के ऊपर हम 5-7 घंटा बैठे रहते थे। कब फोड़ा फट गया पता भी नहीं, देखते हैं इतना सारे मेवाद निकला है, कब फट गया हमको पता भी नहीं है। कोई कष्ट नहीं, उतना कष्ट, कोई कष्ट तो हमको महसूस होने नहीं दिया। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो भजन भजन है नहीं, मैं उतना कोई बड़े महात्मा भी नहीं हूँ, लेकिन ये राधा रानी की कृपा, ये हम तो देखे हैं। ऐसे बहुत सारे देखे, अभी भी दिखा रहे हैं उनकी करुणा। ये नहीं कि ऐसे शरीर संबंधी, शरीर विषयक जो भी कष्ट होता है वो साधक भोगना पड़ता है, ऐसे नहीं। हमारे शरीर में जो आदि व्याधि वो कष्ट अनुभव करते मन के कारण। मन होता है अहंकार का, अहंकार का ही रूप है। तो ये हमारे जड़ीय अहंकार के कारण शरीर का अभिनिवेश, शरीर का कष्ट हमको महसूस होता है। लेकिन जब वो चिंतन करते हैं, ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तो प्रभु की कृपा से धीरे धीरे उनके मन से शरीर के प्रति जो आदर बुद्धि हट जाती है, धीरे धीरे प्रभु की कृपा से ऑटोमेटिकली। सबके लिए ऐसा नहीं, सबके लिए मृत्यु के समय भी उसको कष्ट होने नहीं देते हैं। मृत्यु के समय सबसे ज्यादा कष्टदायक तो मृत्यु है ना, लेकिन साधक को कभी ये कष्ट महसूस होने नहीं देते। जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का मैया जैसे उसको पकड़ के ले जाती है, उसको कष्ट होने नहीं देता, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो जड़ीय अहंकार, ये है हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक है। तो ये चीद अभिमान को बढ़ा, और एक है चीद अभिमान। चीद अभिमान माने इससे अतीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, दिव्य आनंदमय मैं भगवत अंश हूं, ये सत्य है। ये कोई कल्पना नहीं, तो तुम कल्पना करो, तुम चिंतन करो, ऐसा बात नहीं है। वो सत्य है। तुम भूल गए हो, वो भूल को मिटाओ। तुम भूल गए हो, वो सत्य है, ये झूठा है। ये कल्पना है, वो कल्पना नहीं। जो उसको चिंतन करो, उसका भावना करो, उसको कल्पना करो, ऐसा नहीं। ये शरीर कल्पना है, ये तुम जान लो, वो सत्य है, ये कल्पना है। लेकिन हमने स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे हम सो रहे हैं, शरीर को स्वप्न जगत के शरीर कल्पनात्मक हमने रचना करके शरीर में ही आत्मबुद्धि करके उसमें सत्य आरोप करके स्वप्न जगत को विचरण करते हैं। और स्वप्न का जो भी कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, हम सोए हैं, उसमें आरोप हो रहा है, उसका क्रिया शरीर के ऊपर हो रही है, लेकिन है नहीं कुछ। ऐसा ही शरीर इससे अतीत मैं हूं, ये चीद अभिमान। अभिमान तो जाएगा नहीं, अहंकार, ये वह चीद अहंकार, उसको बढ़ाना है। और ये जड़ीय अहंकार को इसको हटाना है। ये सत्य है। इस तरह से भजन करने के पहले, भजन तो करेंगे, भजन करना है सबके लिए, लेकिन ये भावनात्मक परिवर्तन, ये अंतःकरण के ऐसे गठन जितना जल्दी हो जाए,
तो उतना ही तुम मान लो आगे निकल गए भजन में। और मान लो नहीं यहाँ फंसे हैं, तो जाकर के सम होगा क्यों नहीं। जब भगवत शरण में आए हैं, भजन कुछ न कुछ करते, नाम ध्यान धारणा साधु संग सत्संग तीर्थवास, ठीक है, होगा तो जरूर, समय लग जाएगा। तो ये भावनात्मक परिवर्तन ये लाना जरूरी है। यह प्राण, साधन का प्राण है ये भावना, अंतकरण की ये परिवर्तन लाना है, संबंध बोध जगाना है। ठाकुर ने क्या बोला, संबंध है नित्य अविच्छेद्य अखंड सबसे प्रियतम सबसे निकटतम। बस, और कोई भी साधन पद्धति अपनाओ वो तो ठीक अलग बात है। पद्धति बहुत रकम है, भगवत उपासना पद्धति, कोई योग मार्ग है, कोई ज्ञान मार्ग है, कोई तंत्र मार्ग है, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये है मूल। जैसा हमारी उपासना, हमारे राधा रानी हमारे इष्ट हैं, हमारे स्वरूप राधा रानी के सहचरी स्वरूप, वो भावना, वो स्वरूप चिंतन के साथ, वो लीला चिंतन, राधा रानी की सेवा में सेवा चिंतन। ये साधक को अगर गुरु प्रदत्त स्वरूप प्राप्त ना हो तो, अरे स्वरूप प्राप्त होना, तुम तो चिन्मय हो, जो कह रहे हैं वो तो सत्य है। स्वरूप प्राप्त हो चाहे ना हो, बात तो सत्य है ना। तो ऐसे ही चिंतन करना चाहिए, जो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरे, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। ये चिंता करने में तुमको क्या कष्ट होता है? ये तो सत्य है ना। भगवान तो कर्तम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो तो स्वरूप को भी प्रकट कर देंगे अगर चाहेंगे। सभी भगवान कर देंगे तो तुम क्या करोगे? भगवान तो करेंगे, पहले तुमको करना है। सब पहले तुमको करना है, चेष्टा करना है। बच्चा जब चलना सीखता है तो मैया क्या करती हैं? मैया अपने कदम से चलने से बच्चा चलना सीखेगा नहीं। पाम फेंकना है, अपना कदम जो चलाना है बच्चा को। मैया सिर्फ हाथ लगाते, गिर ना जाए, आजा आजा आजा, थोड़ा जब देखते हैं बच्चा गिर जाएगा, पट पकड़ लेता है। ये है, भगवान इतना करते हैं। जब उनके शरणागत होकर के जब हम भजन करते हैं, तुम्हारा साधन तुमको करना ही पड़ेगा। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। तीव्र साधन चेष्टा बिना भजन होगा नहीं। ये नहीं सभी कृपा कृपा कृपा। कृपा एक दुर्बलता है, कृपा की तरफ झांको मत। मान लो कृपा हमारे प्रति है नहीं, परवाह नहीं, हम की तरह नहीं चाहिए तुम्हारी कृपा, हमको मरने दो, कम से कम इतना करो, हमको मरने दो तुम्हारे लिए। हम अनंत काल संसार के लिए मरते मरते आए हैं। हे प्रभु तुम इतनी कृपा करो, इस बार हम तुम्हारे लिए मरेंगे। कृपा है नहीं हमारे ऊपर, हो नहीं सकती है, लेकिन हम मरेंगे इस बार तुम्हारे लिए, हम करेंगे तुम्हारे लिए, हम रोएंगे तुम्हारे लिए। इतना करो, ठगने की चेष्टा मत करो अपने को। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है सबके ऊपर। उनकी कृपा में कोई तारतम्य है नहीं, कोई पक्षपात है नहीं, क्यों सभी उनका है ना। उनकी कृपा, तुम जब ऐसे कोशिश करोगे, ऐसे आग्रह करोगे, ऐसे प्रार्थना करोगे, तो प्रभु भी आ जाते हैं। हाँ हाँ, ये देखो, ये तो हमको कुछ जानता नहीं है, कुछ मानता नहीं है, आहा ये तो हमारे ऊपर समर्पित तो है। तो प्रभु जैसे बच्चा, छोटा बच्चा को छोड़ करके माँ कहीं जाते नहीं है ना। कहीं छोटा बच्चा है तो समझ लेना मैया कहीं दूर नहीं है, वो बच्चा नजदीक ही है, ये रूम में वो रूम में नहीं तो कहीं। ऐसे ही जो व्याकुलित चित्त समर्पित तो आत्मा जो है, चाहे कितने भी पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी कुविचारी कैसे क्यों ना हो, भगवान तो देखते ही नहीं है ये पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी कुविचारी। वो तो जानते हैं माया है और मेरी माया है। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मम माया माने मेरी माया, भगवान की माया। कब माया पर जीव था, और कौन सा शास्त्र कहा है जीव निज चेष्टा के द्वारा माया पर लगा सकते हैं? दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया।
माँ में बाजे प्रबद्धंते माया में तंग तरंती थे, जो मेरे शरण में आता है मेरी कृपा से वो माया पार लगा दे। ये प्रभु के शब्द है ना। तो प्रभु ये देखते ही नहीं जो ये मायाबद्ध है, ये ऐसा दोष संपन्न है ना, अभिचारी व्यभिचारी कुभिचारी कदाचारी, ये सब देखते ही नहीं। भगवान के दरबार में ये सब प्रश्न आता ही नहीं। वो देखते सत्ता तो मेरा ही है, भ्रमित होकर के माया में इस तरह से भ्रमित होकर के संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहा है तो मेरा। तो भगवान की कृपा में कोई पक्षपात है नहीं, ऐसे नहीं, कृपा है। लेकिन कृपा के तरफ देख करके चुपचाप बैठे मत रहो। कृपा, बिना कृपा हरि भजन होता नहीं, ये पागलपन है। छोड़ो छोड़ो ये सब दुर्बलता। मान लो कृपा हमारे ऊपर है नहीं, हमको क्या करना है? अब ये प्रश्न आता है। तो मान के चलो हमारे ऊपर कृपा है ही नहीं, हो नहीं सकता है, मरन दो, कृपा से कोई जरूरत नहीं है। हमारे पिता मरते समय समस्त संपत्ति, कोई भी संपत्ति रख के नहीं गया है, बेसहारा हमको छोड़ के गया है। तो हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे क्या? हमको परिश्रम करके हमको गुजारा करना है। तो हमारा संस्कार नहीं, हम अत्यंत कदाचारी व्यभिचारी, तो क्या करें? हमको परिश्रम साधन करना है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम फूटेंगे नहीं, ये प्रतिज्ञा कर लो। कृपा में कोई पक्षपात नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। जय जय श्री राधे श्याम।